जॉर्डन पीटरसन एक बात कहता है, रेस्क्यू योर फादर फ्रॉम द बेली ऑफ द बीस्ट, विच इज़ एन आइडिया कि रेस्क्यू योर कल्चर फ्रॉम वेयर यू हैव लॉस्ट यू। वो कॉबवेब्स में, डंजन्स में पड़ा हुआ है, उसको इजाद करके लाओ। मैं ये सोचता हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी है, नॉन फिक्शन पढ़ी है, लाइक सीन लाइफ कोचेस एंड ऑल। देयर इज समथिंग डीपर अबाउट द स्टोरीज दैट हैव रिमेन्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, दैट इफ यू फॉलो देम they will have a better impact on you. Once you understand what is your cultural place in this world, आपके origin क्या हैं, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप थर्ड जनरेशन रिमूव्ड हो, फोर्थ जनरेशन रिमूव्ड हो, तो उसको नीडलेसली और केयरलेसली कि यार ये तो हिंदुज़म ऐसे ऐसे कर देना has serious ramifications for the sort of people we will become, or the sort our future generations will become. Very well said. And I'll tell you, हमारे जो संस्कृति या समाज को हिंदू धर्म हम कहते हैं, बट वैसे सनातन कहते हैं, सनातन धर्म, है ना। सनातन का क्या अर्थ है? सनातन इज दैट विच ऑलवेज गोज ऑन। नाउ धर्म, एज वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, धर्म इज एन ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल विच एंश्योर्स सस्टेनेंस, राइट? तो ओनली दैट will survive for long, or only that can be eternal, which promotes sustenance. उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता, right? इसलिए कई बार मुझे दुख भी होता है कि हम लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस. रिलीजन इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, इफ एट ऑल, राइट? Religion is not dharma. Religion is not even a culture, so to say. Western side क्या हो गया ना, their worldview is limited because of this epistemology, ontology, जो भी कुछ कहो, that they come from, right? कि ये एक बुक है, ये बुक में जो लिखा है वही उतना है. हमारा ऐसा नहीं है. We have a library, we have oral traditions. ऐसा भी नहीं है कि we are limited by anything. Why? Because dharma itself is also contextual. It is also not limiting. Anything that limits will eventually stagnate. Correct. Right? Not to say कि everything goes. If culture limits, it becomes oppressive, and then someone breaks it, and then a new cycle emerges, right? And dharma by itself is open to change and evolution, right? Because eventually आपको sustenance की बात करनी है. Now that larger understanding, तो आज हम लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे हम sustainability करते हैं और हमको लगता है कि ये तो नया concept है. नहीं, वो तो हमारा है. And इसीलिए आप देखो, the more people are now understanding कि हमारे शास्त्रों में क्या है, people are accepting it, right? Because it is not limited by any religion, it is not limited by any belief system. Yoga is as powerful as an Indian doing it, as a Westerner doing it. दिमाग खुलता है उससे, right? Ayurveda helps an Indian as much as it helps everybody else. It does not otherify anybody. कि ये हम और हम ये वो, ऐसा नहीं है, right? It is not limited to anything. Even दर्शन, हम philosophies की भी बात करें, हमारे जो है believers versus non-believers, ऐसा नहीं है. You take what you want. Right. प्लस ऐसा भी नहीं है कि यू कांट क्वेश्चन इट, बिकॉज आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपकी ओवरऑल कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, राइट? सो यू आर ऑल्सो अलाउड टू क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो अलाउड टू फॉल. इवेंचुअली वॉट हैज स्टिल सर्वाइव्ड इज वॉट वी कॉल सनातन, इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्वेश्चनिंग. सो जो आपने कहा कि पीपल डिसमिस इट सेइंग दैट अरे ये हिंदुइज्म जो भी रिलीजन है, देर आर पीपल लाइक दैट, बट व्हाट रियली मेक्स मी हैप्पी इज दैट कि आज का जो युवा है, दे आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग, आस्किंग कि हम है क्या, हम ऐसे क्यों है, कि क्यों मैं रामायण महाभारत के साथ अभी भी कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे आपने पूछा, है ना. एंड वी आर एक्सप्लोरिंग आवरसेल्व्स इन आवर आइडेंटिटी, एंड इट्स टेकिंग अस, आई वुडंट इवन से बैक, आई वुड जस्ट से इट इज enrooting us more into our Sanatan. And it's important, no? Because in order to even like stand at a global forum, you should know where you're coming from. Exactly. मतलब सिर्फ ये नहीं कर सकते ना कि हम इंडियंस हैं, हम मैथ्स में अच्छे हैं, ये ऐसे कुछ है, ये तो सिर्फ वर्ल्डली चीजें हो गई, राइट? सो द स्पिरिचुअल ओरिजिन ऑफ हू वी आर शुड बी नोन. अगर आपको एक क्लिप पसंद आई, पूरा पॉडकास्ट का लिंक फर्स्ट कमेंट में है.